नमो नमः। संस्कृत पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे आपकी संस्कृत पाठ्य पुस्तक का पाठ 10। पाठ का नाम है ऋतु राजा वसंतः। वसंत ऋतु को सभी ऋतुओं का राजा कहा गया है। इस पाठ में हम बसंत ऋतु की चर्चा तो करेंगे ही, साथ में उपसर्गों पर भी बात करेंगे। उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी भी शब्द या धातु से पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे कि गम धातु, गम से क्या बनता है? गच्छति। गच्छति शब्द का अर्थ है जाता है या जाती है। अगर हम गम धातु से पहले आ उपसर्ग लगा दें तो हमारे पास कौन सा शब्द आएगा? आगच्छति। आगच्छति का क्या अर्थ हो जाएगा? आता है। निर उपसर्ग लगा देंगे तो निर्गच्छति, निकलता है। सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है। अनुपसर्ग लगाएंगे, अनु जमा गम, अनुगच्छति, पीछे पीछे जाना। ठीक है। बच्चा माँ के पीछे जाता है। अव जमा गम, गम धातु के साथ अगर हमने अव उपसर्ग लगा दिया तो कौन सा शब्द बना? अवगच्छति। अवगच्छति शब्द का अर्थ होगा जानना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अनु उपसर्ग। अनु उपसर्ग का प्रयोग गम धातु के साथ। बालः अम्बाम अनुगच्छति। बालः बच्चा, अम्बाम अनुगच्छति, माँ के पीछे जाता है, माँ के पीछे चलता है। अम्बा शब्द का अर्थ है माँ। छात्राः अध्यापकम अनुगच्छन्ति। छात्राः, छात्र अध्यापक के पीछे जाते हैं। छात्र बहुवचन में है, इसीलिए अनुगच्छन्ति शब्द भी बहुवचन में है। अब देखेंगे अनुपसर्ग के साथ क्री धातु। क्री धातु के रूप कैसे चलते हैं? करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति। अनु जमा क्री, अनुकरोति। पुत्रः जनकम अनुकरोति। पुत्र पिता की नकल करता है। अनुकरण करना, हिंदी में भी हम देखते हैं अनुकरण शब्द, तो वो अनुपसर्ग और क्री धातु से ही बना है। पुत्रः जनकम अनुकरोति, पुत्र पिता की नकल करता है। वानरः बालकम अनुकरोति, बंदर बच्चे की नकल करता है। अनुपसर्ग भू धातु। भू धातु के रूप कैसे चलते हैं? भवति, भवतः, भवन्ति। अनु जमा भू, अनुभवति। अनुभवति का अर्थ है अनुभव करना। पुत्रम दृष्ट्वा माता सुखम अनुभवति। पुत्रम दृष्ट्वा, पुत्र को देखकर माता, माँ, सुखम अनुभवति, सुख का अनुभव करती है। जनाः पर्वतेषु सुखम अनुभवन्ति। जनाः लोग, पर्वतेषु पहाड़ों पर, सुखम अनुभवन्ति, सुख का अनुभव करते हैं। अनुपसर्ग नी धातु। नी धातु के रूप कैसे चलते हैं? नयति, नयतः, नयन्ति। अनु जमा नी, क्या बनेगा? अनुनयति। भक्तः देवम अनुनयति। भक्त भगवान से अनुनय करता है, प्रार्थना करता है, विनय करता है। चौरः सैनिकम अनुनयति। चोर सैनिक से अनुनय करता है, उससे विनती करता है मुझे छोड़ दो। ठीक है। तो चोर सैनिक से अनुनय करता है। अनु जमा श्री। श्री शब्द के रूप कैसे चलेंगे? सरति। तो अनु जमा श्री, अनुसरति, पीछे पीछे चलना। सीता रामम अनुसरति। सीता राम का अनुसरण करती हैं, सीता राम के पीछे चलती हैं। विद्वान ज्ञानम अनुसरति। विद्वान व्यक्ति ज्ञान का अनुसरण करता है। विद्वान व्यक्ति ने जो भी ज्ञान प्राप्त किया है, विद्वान व्यक्ति उसका अपने जीवन में पालन करता है। इसी कारण यहाँ पर क्या कहा गया है? विद्वान व्यक्ति ज्ञान का अनुसरण करता है। आ उपसर्ग गम धातु। गम का अर्थ अभी मैंने आपको बताया था, जाना। आ प्लस गम, आना। छात्राः विद्यालयम आगच्छन्ति। छात्र विद्यालय से आते हैं। जनकः आपणात् गृहम आगच्छति। जनकः पिता बाजार से घर आता है। आ जमा नी, आनयति। माता पुत्राय जलम आनयति। माँ पुत्र के लिए जल लाती है। सूर्य प्रकाशम आनयति। सूर्य प्रकाश लाता है। उत उपसर्ग स्था धातु। रमा अध्यापिकाम दृष्ट्वा उत्तिष्ठति। स्था धातु के रूप कैसे चलते हैं? तिष्ठति। और जब यहाँ पर उत उपसर्ग आ जाएगा तो क्या बनेगा? उत्तिष्ठति। रमा अध्यापिका को देखकर उठती है।
लोलुपः धनम दृष्ट्वा उत्तिष्ठति। लोलुपः लालची व्यक्ति धन को देखकर उठता है। मतलब जहां पर भी लालची व्यक्ति को धन कमाने का, धन पाने का मौका मिलता है, लालची व्यक्ति उठता है। मतलब लालची व्यक्ति एकदम सजग हो जाता है और धन पाने के लिए तैयार रहता है। फिर उपसर्ग पत धातु। पत धातु के रूप कैसे चलेंगे? पतति, पततः, पतंती। उत्पतति, वायुयानम आकाशे उत्पतति, हवाई जहाज आकाश में उड़ता है। पतति का अर्थ है गिरना। उपसर्ग लगने के बाद क्या बन जाएगा? उड़ना। वायुयान आकाश में उड़ता है। आकाशे खगाः उत्पतन्ति, आकाश में पक्षी उड़ते हैं। उत जमा ह्री, उत उपसर्ग ह्री धातु। ज्ञानम जनान उद्धरति, ज्ञान लोगों का उद्धार करता है। उद्धार करना अर्थात लोगों को श्रेष्ठ बनाना, उनके अंदर की कमियां दूर करके उन्हें और बेहतर इंसान बनाना। तो ज्ञान लोगों का उद्धार करता है। ईश्वरः भक्तान उद्धरति, भगवान भक्तों का उद्धार करते हैं। भगवान भक्तों के कष्ट दूर कर उनका उद्धार करते हैं। अब जमा त्रि, अब उपसर्ग त्रि धातु। वायुयानम धरायाम अवतरति, हवाई जहाज पृथ्वी पर उतरता है। पृथ्वी पर सप्तमी विभक्ति लगी है धरा शब्द में, धरायाम अवतरति। चंद्र किरणाः आकाशात् अवतरन्ति, चंद्र किरणाः अर्थात चंद्रमा की किरणें आकाशात आकाश से अवतरन्ति उतरती हैं अर्थात आकाश से धरती पर आती हैं। अब देखिए त्रि धातु का अर्थ है तैरना, लेकिन अब उपसर्ग लग जाने के बाद इसका क्या अर्थ हो गया? उतरना। अब जमा सद, इसका क्या अर्थ है? दुखी होना। रुग्णः पीडया अवसीदति, रुग्णः बीमार व्यक्ति, पीडया पीड़ा से, तकलीफ से दुखी होता है। अनुत्तीर्णः छात्रः अवसीदति, अनुत्तीर्ण ऐसा छात्र जो परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुआ, पास नहीं हुआ, फेल हो गया, वो छात्र अवसीदति दुखी होता है। प्र जमा नम, नम का अर्थ है प्रणाम करना। प्र उपसर्ग लगने के बाद भी यहाँ पर कोई अंतर नहीं आया। छात्रौ गुरुम प्रणमतः, दो छात्र गुरु को प्रणाम करते हैं। अहम जनकम प्रणमामि, मैं पिता को प्रणाम करता हूँ। प्र जमा विश, प्रवेश करना। अध्यापकः कक्षाम प्रविशति, अध्यापक कक्षा में प्रवेश करते हैं। मूषकः गृहम प्रविशति, चूहा घर में प्रवेश करता है। प्र जमा रुह, उगना। सूर्यः प्रातः काले प्ररोहति, सूर्य सुबह के समय प्रातः काल प्ररोहति उगता है। वृक्षः अंकुरात प्ररोहति, पेड़ कैसे उगता है? अंकुरात, अंकुर से, बीज से उगता है। प्र जमा सत, प्रसन्न होना। मधुरम वचनम श्रुत्वा जनाः प्रसीदन्ति, मधुर वचन सुनकर, मीठे वचन सुनकर जनाः लोग प्रसीदन्ति प्रसन्न होते हैं। श्रुत्वा शब्द का अर्थ है सुनकर। अहम मित्रैः सह प्रसीदामि, अहम मैं, मित्रैः सह मित्रों के साथ, प्रसीदामि प्रसन्न होता हूँ। अरुणा सारिका च परस्परम वार्तालापम कुरुतः, अरुणा सारिका च, अरुणा और सारिका परस्परम आपस में वार्तालापम कुरुतः बातचीत कर रहे हैं। अरुणा ने कहा, हे सारिके, सारिका का संबोधन में क्या बन गया? सारिके। किम त्वम जानासि, क्या तुम जानती हो? यत् की भारते, भारत में षड ऋतवः भवन्ति, 6 ऋतुएं होती हैं। ऋतु शब्द का बहुवचन ऋतवः, उकारण शब्द है ना, आपने साधु शब्द के रूप देखे होंगे। साधु का बहुवचन बनता है साधवः, ऐसे ऋतु का बहुवचन क्या बना? ऋतवः। तो अरुणा ने सारिका से कहा कि क्या तुम जानती हो भारत में 6 ऋतुएं होती हैं? सारिका ने कहा, आम, हाँ, जानामि, जानती हूँ। तेषाम नामानि सन्ति, तेषाम उनके, नामानि सन्ति नाम है, वसंतः ग्रीष्मः वर्षा, शरद हेमंतः शिशिरः च। ठीक है, तो भारत में ये 6 ऋतुएं हैं, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। अरुणा ने कहा, वसंत ऋतु कदा आगच्छति, वसंत ऋतु कब आती है? कदा आगच्छति, कब आती है?
सारिका ने कहा वसंत ऋतु तो फरवरी माह से आगच्छति, फरवरी के महीने में आती है। अरुणा ने कहा वसंत ऋतौ किम किम भवति, वसंत ऋतु में किम किम भवति, क्या क्या होता है। सारिका ने कहा वसंत ऋतु में सुगंधितः पवनः, सुगंधित हवा, खुशबूदार हवा, मंदम मंदम बहती, धीरे धीरे बहती है। वसंत ऋतु में हवा खुशबूदार कैसे हो जाती है? चारों तरफ सुंदर फूलों की खुशबू से हवा भी कैसी हो जाती है? सुगंधित, खुशबूदार। वृक्षेषु नवीनानि पत्राणि प्रभवन्ति, वृक्षेषु वृक्षों पर, नवीनानि पत्राणि नए पत्ते, प्रभवन्ति पैदा होते हैं, उगते हैं, पुष्पाणि च विकसन्ति और फूल खिलते हैं। सर्वत्र सब जगह सुगंधः प्रसरति, सुगंध फैल जाती है, खुशबू फैल जाती है। पिकाः कोयलें आम्र वृक्षेषु, आम के पेड़ों पर, उपविशन्ति बैठती हैं, कूजन्ति च और कूकती हैं। वने जंगल में, मृगाः हिरन, मृगाः शब्द का अर्थ हिरन भी है और हम पशुओं के लिए भी मृगाः शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जंगल में पशु या हिरन इतस्ततः इधर उधर विहरन्ति घूमते हैं। आकाशे आकाश में, खगाः पक्षी उत्पतन्ति उड़ते हैं। जनाः लोग कोकिलानां मधुरम स्वरम श्रुत्वा, कोयल का मधुर स्वर सुनकर प्रसीदन्ति प्रसन्न होते हैं। सर्षपस्य पादपेषु, सर्षपस्य अर्थात सरसों के, पादपेषु पौधों पर, नवीनानि नए, पीतानि पीले, पुष्पाणि फूल, उद्भवन्ति उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं। उद्भवन्ति उत्उपसर्ग भूधातु। अरुणा ने कहा हे सुरेखे अस्मिन् काले वातावरणं कीदृशं भवति, अस्मिन् काले इस समय, वातावरण कीदृशम भवति कैसा हो जाता है। कीदृशम शब्द का अर्थ है कैसा। सुरेखा ने बोला हे अरुणे वसंते न अति उष्णम न अति शीतम च भवति, वसंते वसंत में, न अति उष्णम ना ज्यादा गर्मी, अति अर्थात ज्यादा, उष्णम गर्मी, ना ज्यादा गर्मी, न अति शीतम और ना ज्यादा ठंड, शीतम शब्द का अर्थ है ठंड, भवती होती है। सुरेखा ने बोला अरुणा वसंत में ना तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है ना ही बहुत ज्यादा ठंड होती है। सूर्यातपोपि, इस शब्द की संधि होगी सूर्यातपः जमा अपि। सूर्यातपः सूर्य आतपः, सूर्य की धूप, सूरज की धूप, अपि भी, सुखदः भवति सुखद होती है। सूरज की जो धूप है वो भी हमें सुखद लगती है। जनाः लोग, अस्याम ऋतौ इस ऋतु में, सुखम अनुभवन्ति सुख का अनुभव करते हैं। अनुपसर्ग भूधातु। होलिकोत्सवः, होलिका जमा उत्सवः, होली का उत्सव भी। वसंत ऋतौ, वसंत ऋतु में, वसंत जमा ऋतौ, वसंत ऋतु में, आगच्छति आता है। होली का जो त्योहार है जो सबको पसंद है वो त्योहार भी कब आता है? वसंत ऋतु में ही आता है। अरुणा ने कहा सर्वासु ऋतुषु, सारी ऋतुओं में, वसंतः वसंत ऋतु, सर्वोत्तमः सबसे उत्तम है, रम्यतमः च और सुंदर है, सबसे उत्तम है और सुंदर भी है। अतः इसलिए जनाः लोग, एतम इसको, ऋतुराजः कथयन्ति ऋतुराज कहते हैं। इसी कारण वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। तो इसी के साथ ही हमारा ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।